जिसने किया समय का सम्मान, समय ने किए उसके पूरे सारे काम और जीवन में उसे नया मुकाम। हेलो अचीवर, नमस्कार, मैं आर.के. सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करेंगे समय के बारे में। समय एक ऐसा एसेट है जिसको सही तरह आपने इन्वेस्ट किया, जिसमें सही तरह आपने इन्वेस्ट किया तो लाइफ में आप जो चाहोगे उसको वो मिलेगा। और जिसने इसके अपोजिट जहाँ इसका मिसयूज किया तो वो अपने जीवन में अंत समय तक पछताएगा, क्योंकि उसने समय का मिसयूज कैसे किया। समय एक ऐसा एसेट है जिसकी डाइवर्सिटी पर हम खुद बैठे हुए हैं। हम समय को चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हो, चाहे तो मिसयूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आज का 2 घंटे हैं, आप उस 2 घंटे में चाहे तो कुछ लर्निंग, कुछ ज्ञान ले सकते हैं और चाहे तो समय को कहीं बर्बाद कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम समय का यूज किस तरह करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 5 टेक्निक बताने जा रहा हूँ। अगर इन टेक्निक को अपनाएंगे तो देखेंगे समय का अगर यूज इस तरह करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट इस तरह के आपको मिलेंगे जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपको रिजल्ट जो आपके हिसाब से देंगे। तो रहिए मेरे साथ, तो देखिए ऐसे क्या 5 टेक्निक हैं जिनसे समय को यूज करने पर आपकी प्रोडक्टिविटी या रिजल्ट आपके हिसाब से मिलने वाले हैं। तो जो पहली टेक्निक है वो है आपकी पार्किंस लॉ। पार्किंस लॉ में हम देखते हैं कि किसी भी काम करने को, कोई भी काम करना चाह रहे हैं हम, और हमने अगर उसमें समय का निर्धारण नहीं किया तो उस काम को हम पता नहीं कब तक खत्म करेंगे। जैसे कि मेरे को कोई बुक पढ़नी है, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को बुक कंप्लीट करनी है, तो पता नहीं चलेगा मेरे को बुक कब तक कंप्लीट करनी है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि इस बुक को मैं 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा कि मेरे को बुक ये 2 दिन में कंप्लीट करनी है, कहीं ना कहीं मेरे पे मेंटली प्रेशर आ जाएगा। या दूसरी तरह में एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। अब पता नहीं शाम कब तक आप घर पहुंचोगे, लेकिन अब आपने बोल दिया कि मैं 2 बजे तक, 3 बजे तक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है, एक टाइम लिमिट मिलने के बाद उस काम को हम उतने समय में करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या है, जो हम एक अनरियलिस्टिक टाइम लग रहे थे उसको क्या रियलिस्टिक टाइम में काम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो काम 2 दिन में या 3 दिन में या 1 हफ्ते में, 1 महीने होने वाला था, उसको एक हम टाइम पीरियड में बांधने के बाद उतने समय में कंप्लीट करने की हम क्या कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या है कि हमारा टाइम बचता है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये क्या था, हमारा पार्किंस लॉ था। अगर इस लॉ का हम यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। और दूसरी टेक्निक है मेरी है 4D टेक्निक। 4D टेक्निक हम देखते हैं कि पहला डी है वो है मेरा डी फॉर डू इट। कोई भी काम अगर मिला है तो तुरंत कीजिए उसको यार। दूसरा डी है मेरा डिलीट इट। अगर कोई काम जरूरी नहीं है तो उसे जरूरी नहीं है, आप उसे कम काम करें, उसे हटा दीजिए। और तीसरा डी है मेरा वो है डेलीगेट। अगर लग रहा है वो काम मेरे बिना कोई और भी कर सकता है तो उस काम को क्या करना है, उसे असाइन कर देना है कि आप ये काम कर लीजिए। और चौथा डी है वो है मेरा डेली, कि डेली का काम डेली खत्म कीजिए। कोई भी काम है समय पे काम को खत्म कीजिए। अगर आप समय पे काम खत्म करेंगे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये क्या था, मेरा 4D टेक्निक था। इस टेक्निक का आप यूज करेंगे तो देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। क्योंकि देखेंगे क्या काम अगर समय पे खत्म करेंगे, जो काम जरूर तुरंत करेंगे, जो मेरे लिए नहीं है उसको दूसरे द्वारा करना है, उसे डेलीगेट करेंगे, जो जरूरी नहीं है उसे हम हटा देंगे। तो ये मेरी क्या है 4D टेक्निक। इसे अपनाएंगे तो देखेंगे कुछ न कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। और तीसरी टेक्निक है वो है मेरी पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या है, इसमें क्या होता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 25 मिनट का एक स्लॉट बना लेते हैं। 25 मिनट का स्लॉट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट का स्लॉट, फिर 5 मिनट का ब्रेक। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 4 स्लॉट बनाए और बीच में 5-5 मिनट के हम 4 क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। उसके बाद फिर हम चाहें तो फिर एक 20 मिनट का और एक हम क्या ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। जब इस टेक्निक को हम फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। 25 मिनट अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो उस समय हमारा कोई डिस्ट्रैक्शन हमें रोक कर नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय क्या है, हमारे पास ना ही हमारा कोई मोबाइल है ना ही कुछ और है, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो इस टेक्निक को अगर आप यूज करेंगे तो देखेंगे कुछ बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस टेक्निक को आप अपना के देखें। आप पढ़ते समय, आप ऑफिस का काम करते समय या घर में कुछ काम कर रहे हैं, इस टेक्निक को जरूर यूज करें और इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं एक बार जरूर आप हमें अवगत कराएं उस चीज़ के बारे में। और चौथी टेक्निक है ईट दैट फ्रॉग, यानी कि कठिन काम को हम पहले करें। ईट दैट फ्रॉग एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की। इस बुक को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें कई ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। इसमें 2-3 लर्निंग है जो आपके बारे में बात करूँगा। पहली लर्निंग है, ये हमें पहला काम कम करती है कि ये हमें प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकालती है। कोई भी काम को टालमटोली कर रहे हैं उससे बाहर निकालती है। दूसरा क्या है, दूसरा ये चीज़ सिखाती है, कोई भी कठिन काम करते हो आप तो कठिन काम करने से क्या है, आप उसको डील करना सीखते हो। और जब भी कोई हम कठिन काम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सपोज कीजिए कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसका कठिन क्वेश्चन कोई आ गया तो उसने अगर उसे कर लिया तो उसके लिए पेपर ईजी हो गया। या आप अपने ऑफिस में कोई कठिन काम मिला आपको, आप अपने क्या किया, मॉर्निंग में वो पहले काम खत्म कर लिया तो आपका क्या है, वो पूरे दिन आपका दिन बड़ा ईजी होगा। हर जगह ये प्रिंसिपल काम करता है। ईट दैट फ्रॉग हर जगह आपको पूरी लाइफ में कभी हर समय कोई ना कोई सिचुएशन मिलती है जब कोई ना कोई ऐसा काम मिलता है जो टफ होता है, लेकिन उस काम को आप करते हैं तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है और चीज़ें फिर आपके लिए आसान होती जाती हैं।
तो अगर कोशिश करें इस बुक को पढ़ने की, इस बुक में बहुत कुछ और सीख सकते हैं। मैं जो समझा वो आपको बस 2 लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस टेक्निक को यूज करें अपनी लाइफ में और देखें कि रिजल्ट किस तरह आपको मिलते हैं और किस तरह आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और किस तरह रिजल्ट आपको आपके हिसाब से मिलना शुरू होंगे। ये थी मेरा ईट दैट फ्रॉग। ये भी एक टेक्निक है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और समय का सदुपयोग करने। और मेरी 5वीं टेक्निक है वो परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि 80-20 हमारी लाइफ में हर जगह 80-20 प्रिंसिपल काम करता है। आप देखते होंगे कि अगर हम देखें कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम 20% काम करते हैं तो 80% रिजल्ट देते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम 80% काम करें तो 20% रिजल्ट देते हैं। इसको सिंपल भाषा में कहूँ मैं तो हम देखते हैं कि अगर हम देश की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो देखिए आप, देश में कुछ ही लोग हैं, चंद लोग हैं जो देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं और बाकी हम लोग 80% हैं जो सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सेम इसी तरह हमारी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो इसी पर तर्ज पर काम कर रहे हैं। 80 और 20 का सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं कि हम कुछ अपने घर में देखें कि सब्जी का एग्जांपल ले लीजिए। 80-20 अगर सब्जी में अगर नमक ना हो तो क्या है, सारी सब्जी का स्वाद बेकार होगा, यानी सब्जी का कोई यूज नहीं है। उसमें क्या है, सारी चीज़ें 80% है और नमक का क्या 20% और मान लीजिए। या किसी और चीज़ में आप इसको दे सकते हैं। कोई बच्चा एग्जाम देने गया और उसमें क्या हुआ, उसने मालूम पड़ा कोई क्वेश्चन जो 20-20 नंबर के थे या 10-10 नंबर के, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यानी कि उसने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसके नंबर पासिंग मार्क्स आ गए, यानी कि पास हो गया। और कोई बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन किए, हो सकता है उनके नंबर उतने ना आए जितना कि बंदा जो एग्ज़ाम दे के आया था। तो ये हमें क्या करना है, इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है सबसे पहले कि हम ऐसे कौन से काम हैं कि जिन कामों को हम करें तो हमें 80% रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप अपने कार्यालय में भी देखते होंगे ये प्रिंसिपल काम करता है, आप अपने घर में भी देखते होंगे ये प्रिंसिपल कार्य करता है, आप घर में भी देख सकते हैं, हर जगह ये प्रिंसिपल आपको मिलेगा। आप थोड़ा बैठ के सोचेंगे समझेंगे तो पाएंगे कि हाँ यार ये नियम बिल्कुल सही है। मैच में देख लीजिए, जब मैच खेलता है तो उसमें क्या है, 2 या 3 खिलाड़ी कभी कभी क्या करते हैं, 2-3 खिलाड़ी होते हैं जो सेंचुरी मार देते हैं, तो क्या करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं 80-20 का काम कर रहे हैं। हर जगह आप ये नियम हर जगह एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये 5 ऐसी टेक्निकें मैंने आपको बताई, इनको टेक्निकों आप यूज करेंगे तो देखेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी और टाइम को किस तरह यूज करके हम अपना टाइम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिजल्ट अपने हिसाब से पा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो हेलो अचीवर, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और कौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगी जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उसे एक बार ज़रूर कमेंट में शेयर करें।